अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल जी? अभी ना 3:04 हो गए हैं। तो मैं ना आज रात को ना मैंने तकरीबन शायद 1:30 चाय पी थी कि 2 बजे पी थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने कप रखने में किचन में नहीं गई, बस आलस आ गया थोड़ा सा तो फिर मैं किचन में नहीं गई। एक एक्चुअली जब किचन को लॉक कर देती हूँ फिर मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को दोबारा। तो ये है हमारा सहरी का व्लॉग इस टाइम पे। और अभी सारे सोए हुए हैं और मैंने सबको उठाना था। उससे पहले मैंने सोचा उठाने से पहले 3:30 बजे तक उठाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं ना दही की लस्सी बना लेती हूँ, दुधड़का जिसे नहीं कहते, वो बना लेती हूँ। तो वो बनाने लगी थी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन ही हो गए थे वही पराठे और साथ में दही चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज दुधड़का बना लेती हूँ। तो वो बनाने लगी थी और इसमें सिर्फ सिंपल मैं डालती हूँ साईं और हैदर भाई के लिए तो मैंने डाला था चीनी और दही और वाटर थोड़ा सा, और अपने लिए मैंने इसमें हल्की सी काली मिर्च और नमक भी डाला था साथ में। उससे मुझे टेस्टी लगता है थोड़ा सा। खैर अगर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना डालें। तो ये बड़ी वाली बाल्टी लेके आए हुए थे तो ये भी ख़त्म हो गई है हम लोगों की। तो खैर फिर मैंने इसके बाद पराठे बनाए थे, और पराठे के साथ उन्होंने तो फिर वही लिया था, क्या उसको कहेंगे, दही लिया था। और ये मेरा है, ये एक रोटी है। ये पराठा शू पराठा बेसिकली ऐसा पराठा जिसकी एक साइड पे ऑयल लगा होता है और एक साइड सिंपल होती है, साफ़ होती है। ये देखिए, ये इसमें ना मैंने अपने वाला जो लस्सी है ना, इसमें मैंने काला मिर्च और नमक डाला है। और इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी और वो पी। तो ये मेरी अभी चाय जो ना वो बन रही है। आज मैंने ना थोड़ी सी पत्ती कम डाली। मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं थोड़ी कम पत्ती करने की, लेकिन ना मुझे उतना मज़ा नहीं आया वैसे चाय पीने का। ये फिर अगला जो मंज़र है, ये फिर वही दोपहर का सीन है जब हम खेलते हैं। आपको पता ही है कि अहमद खेलता है और मैं खेलती हूँ। अहमद साइकिलिंग करता है और मैं साथ में वॉक करती हूँ। मुझे ना असल में बड़ी नींद आ रही है इस टाइम पे, तो उस वजह से ना थोड़ी सी जमाइयाँ आ रही हैं। तो ये उसके बाद ना हम लोग यस्सू पंजू खेलना शुरू हो गए थे। ऑब्वियसली मदर्स की गेम्स और होती हैं, फादर्स की गेम्स और होती हैं। इसके बाबा तो बड़ा कुछ ही खेलते हैं इसके साथ। तो ये मैं और अहमद ना यस्सू पंजू खेल रहे हैं, तो उसका ध्यान सारा फुल कैमरे की तरफ है उसका ध्यान, यानी उसका ज़रा नहीं है माइंड कि मैं क्या उसका नाम है गेम की तरफ खेलूँ। तो वो इस तरह से ना कर रहा था, यानी इरिटेट कर रहा था। अभी मेरी बारी आई ना, तो फिर क्या हुआ कि वो रट्टा डाल रहा था कि नहीं मुझे मारो नहीं तो फटाफट से आउट हो जाओ तुम। तो ये हमारी गेम है, ये चलती रहती है सारा दिन। हम लोग ऐसी गेम्स ही खेलते रहते हैं। कहने की बात यह है कि हारना हमें मंजूर नहीं है, जीतना ही बस हमें मंजूर है। तो ये जी हमारी गेम्स है। इसके बाद जब साईं आया ना, तो ये फ़ोन देख रहा था बैठ के। तो साईं आया ऑफिस से, इसके बाद इन्हें हैदर भाई को पिक करने जाना था। अभी 5 बजे थे तकरीबन। तो फिर वो इसे ना ज़बरदस्ती एक किस्म का लेके गए थे अपने साथ में। इसका दिल चाह रहा था कि मैं फ़ोन देख लूँ, लेकिन फिर साईं को था कि चले मेरे साथ। और वो जब आ जाते हैं ना, फिर उनका होता है कि ये मेरे साथ ही चले। तो अगर सीधे चले जाएं हैदर भाई को लेने तो फिर वो अलग बात होती है। तो आते हुए फिर रास्ते से इन्होंने ये जीजियाँ भी ली और सारा कुछ। जब हम लोग चले गए ना, तो फिर मैंने ना चाट बनाने के लिए ना प्याज काटा, बारीक बारीक सा मैंने काटा, बड़ी मेहनत करके। तो ये क्या हुआ कि जब मैं लेके आई ना, तो प्याज नीचे गिर गया। सारे का सारा तकरीबन आधा प्याज नीचे गिर गया। फिर वो मैं दिखा रही थी आपको कि ये देखें मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। तभी मैं चाट बनाने लगी थी। प्याज को मैंने नमक लगा के रख दिया था। और ये जो है बॉल, इसमें मैंने आलू डाले थे, बॉयल्ड आलू थे। सिंपल जैसे चाट बनाते हैं वही तरीक़ाकार था। सबसे पहले तो मैंने बॉयल्ड आलू डाले थे। आलू को पहले बॉयल किया था, नमक डाल के मैंने बॉयल किया था इनको। और उसके बाद मैंने नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया था। ये जो चने हैं ये मैंने वैसे ही लिए हुए हैं, यानी बॉयल्ड जो यहाँ पे मिलते हैं ना वही वाले हैं, प्रिजर्व्ड जो मिलते हैं वो वाले हैं। और जो
ये थे टमाटर, ये मैंने बहुत ही बारीक काटे थे। सिर्फ जब आप चने प्रिजर्व्ड लें तो उसका इतना ख्याल रखना है कि आप उनको एक दफ़ा वॉश कर लें अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने डाले होते हैं वो निकल जाएं उसमें से। तो खैर जी, फिर ये मैंने टमाटर 2 कट किए थे बारीक बारीक से, वो डाले। उसके ऊपर फिर मैंने मिर्चें डाली बारीक करके, और यही तरीक़ाकार था। और बाकी सारा चाट मसाला, नमक मिर्च जो जो भी आप डालते हैं, मैंने तो वैसे भुना कुटा ज़ीरा भी डाला था और सिंपल ज़ीरा भी डाला था। और हरी चटनी दही में जो मिक्स करके हम लोग रूटीन में खाते हैं ना, जो मैंने बनाई थी पुदीने की, धनिए की, केरी की, और साथ में सब्ज़ मिर्च थी, 1-2 लहसुन मैंने 2 जवे डाले थे उसमें, तो वो वाली इसके साथ मैंने मिक्स करके तो सर्व की थी। और आगे मैंने ये जो प्याज है ना, ये मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था हाथों के साथ, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया था ताकि उसकी कोई कचियान या कोई इस तरह की चीज़ ना आए। अच्छा जी, जब ये सारा कुछ बन गया ना, तो तकरीबन 15 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में, तो मैंने ना सोचा कि मैं फ्राइंग कर लूँ उसकी कूदू बाइट्स की। तो उस टाइम पे साईं की कॉल आई कि फटाफट से ना प्याज के पकोड़े बना दो। वो ऐसे ही करते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ ऐसा, और एग्जैक्ट टाइम पे ऑर्डर करते हैं कि सारी की सारी जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है सिलसिला। तो खैर जी, अब मुझे वैसे अंदाज़ा होना चाहिए कि वो पकोड़े ज़रूर उन्होंने खाने हैं, सारा कुछ खाने के बावजूद भी। तो मुझे चाहिए कि मैं पहले ही पकोड़ों का सामान जो है ना मैं रेडी करके रख लूँ। तो ये मैं पकोड़े बनाने के लिए ना प्याज काट रही थी, और एक प्याज मैंने काटा था बड़े साइज़ का कह लें उसे, यानी जो बहुत बड़ा होता है देगी प्याज, वो नहीं, नॉर्मल जो घरों में प्याज आते हैं ना, वही वाला प्याज था, वो काटा था, लेकिन मैंने बहुत बारीक काटा था। और साथ में मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया था, वो काटा था, और साथ में मैंने ना सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाला था इन पकौड़ों में। यहाँ पे ना मैं प्याज प्याज के जो कतले थे ना उनको अलग-अलग कर रही थी, ताकि वो एक जगह पे सारा का सारा प्याज ना हो जाए। उनको मैंने ना अलग-अलग कर लिया था, यानी उसका एक-एक रेशा अलग-अलग कर लिया था। फिर मैंने आलू काटे थे, और बाकी आप सारा प्रोसीजर देख लीजिएगा। हाँ जी, अभी ये सारी चीज़ें ना कट हो रही थी, तो साथ में मैंने ऑयल जो था ना वो गर्म करने के रख लिया था। तो ये मेरे पहले का जो ऑयल था ना वही मैं आज फिर यूज़ करने लगी थी। तो ये मैंने 4 चम्मच बेसन डाला था, 3 चम्मच आई थिंक इस कैमरे के सामने डाला, और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने अलहदा से डाला था। और साथ में मैंने कूदू बाइट्स फ्रिज से निकाले थे, और उनको भी फिर मैंने ना फ्राइंग के लिए डाल दिया था, ताकि साथ साथ में काम होता जाए, ताकि इजी हो जाए जब तक उन्होंने आना है। तो ये मैंने यानी अभी तो खैर मैंने 3 निकाल के आपको दिखाए थे, क्योंकि मैं अभी चेक करने लगी थी कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। ये ना मीडियम फ्लेम में जो है ना वो फ्राई होते हैं। तो अभी ऑयल जो था वो सही से गर्म नहीं हुआ था, लेकिन खैर बाद में हो गया था। इसको फिर मैंने, ये जो बेसन था इसको मैंने चम्मच के साथ हिला लिया था, और कूदू बाइट्स मैंने फिर सारे डाल दिए थे इसमें से। हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा डाल दिया, और इनको फिर मैंने ना फ्राइंग के लिए फ्राइंग करके ना इनकी तो निकाल लिया था। ये तो फ्रोज़न आइटम्स में से ही होता है कि निकालो और बस करके फ्राई, तो आगे निकाल के तो पेश कर दो। वैसे बड़े मज़े के होते हैं, तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा जी, जितनी देर में मेरे कूदू बाइट्स रेडी हो रहे थे उतनी देर में मेरा मटेरियल भी रेडी हो गया। बेसन में मैं पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेसन में जब पानी डालते हैं तो वो अपना पानी खुद भी छोड़ता है। तो प्याज से इस वजह से मैंने बहुत कम पानी यूज़ किया था। ये जी मेरे कूदू बाइट्स रेडी हैं, और इनके ऊपर मैंने एक धनिए का पत्ता रख के इसको गार्निश करके तो आपको दिखाया।
ये पकोड़े भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं साथ में मैंने फिर जामे शीरी रेडी किया और ये मेरा जामे शीरी बन रहा है। और ये जो है ना ये अभी मैंने मिक्स करने के लिए थोड़ा डाला था, फिर मैंने इसे जग को भर लिया था। तो ये हो गए कूदू बाइट्स, ये हो गए पकोड़े और जामे शीरी हो गया और साथ में था चना चाट आज। तो यही थी आज की हमारी इफ्तारी और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को भरा रखे और जिस तरह रमज़ान में अपनी रहमत करते हैं इसी तरह से सदा अपनी रहमत रखे और हमारे दस्तरखानों में बरकत डाले, हमारे वक्त में भी बरकत डाले। बताओ इफ्तार के टाइम कोई बुरूचता है भला? इधर ला के बैठो ना पापा के साथ। चलो चलो आ गया। ये जी इफ्तारी के टाइम ना मेरे बेटे को याद आ गया कि ओहो मैंने तो नाराज़ भी होना था, क्योंकि उसने जीजी लेनी थी तो जीजी जो ना वो उसके बाबा इसको लेके नहीं आते हुए पांडा बंद हो गया हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं लेके दे सके। तो ये जब रात हो गई थी ना, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो हैदर भाई ना हुलाहिल से बात कर रहे थे, तो ये अहमद बेदार जो है ना उसको डांस करके दिखा रहा था, स्पाइडरमैन के सुपरमैन डांस जो होता है ना वो करके दिखा रहा था। और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज है शायद कोई, तो उसकी भी वो नकल उतार रहा था। फिर कुंग-फू कराटे नहीं जो होते उनकी भी वो कर रहा था प्रैक्टिस, और सारा के सारा उसने अपना जो है ना वो करतब दिखाए और इंजॉय किया इन चारों पांचों बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा। तो ये अब जी कुंग-फू हो रहा है हमारा, और इसके बाद इसने पावर एग्जर्ट करनी है। तो ये सारे का सारा ना ये गेम्स चल रही हैं सारी अहमद की। वो कह रही थी, कुंदावर को कह रही थी कि रुद्रा नहीं देखा तुमने? तो रुद्रा मैं इसको ना खुद नहीं दिखाती, क्योंकि रुद्रा जो है ना वो बिल्कुल ही जादुई दुनिया का है। तो रुद्रा खैर पॉजिटिव कंसेप्ट लेके आया, लेकिन है तो जादू ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ना ही देखे। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज देख देख के ना इसने अपनी मत मारी हुई है। ये जी आज के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड डे।